प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा विद्युत विभव एवं धारिता इस अध्याय का टॉप हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना है और इस अध्याय को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखिए और प्रश्न देखकर घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी। देखिए क्या है, चित्र ए बी में जो ये चित्र दिया गया है ए और बी में के बीच समतुल्य धारिता क्या ज्ञात करें। इसके बीच समतुल्य धारिता क्या है। अब देखिए एक धारिता यहां पर है, एक संधारित्र यहां पर है और देखिए और कहिएगा एक संधारिता यहां पर भी है। तो ठीक है भैया यहां पर है, लेकिन यहां पर देखिए एक तार इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सटा हुआ है तार, इसका कोई काम नहीं है, ये संधारित्र देने का कोई काम नहीं है। इसका मतलब इसकी तुल्य धारिता सिर्फ एक संधारित्र होगा, यानी एक ही धारिता हो जाएगा। इसकी ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टायर नहीं लगा रहता तो ये दूसरा हो जाता, तब इसकी धारिता 1/r इक्वल में 1+c में निकालते, बट ये तार जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा लाइन है, यानी पूरा ये तार एक साथ है, इसीलिए इसका सिर्फ संधारित्र या की समतुल्य धारिता सी हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। देखिए विभव जो प्रवणता होता है -dv/dx होता है बटे में, तो यहां पर आप माइनस कर लीजिएगा, ऐसे हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें आपको माइनस करके देंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। पीडीएफ कैसे मिलेगा आप अंत तक देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए बट्टा स्मॉल डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहिएगा एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्यू बट्टा स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल क्यू बट्टा स्मॉल आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव जो होता है वो होता है W/Q होता है। क्या होता है, W/Q हो जाएगा विद्युत विभव बराबर। ठीक है, एक फैराड बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट। क्या होता है, 1/1 क्या ये कूलम बट्टे वोल्ट होता है, ये आपका यही भी ऊपर जाएगा, 1 कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है साथियों, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, कूलम बट्टा वोल्ट होता है, यही भी ऊपर जाएगा, तो कूलम वोल्ट इनवर्स में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आवेशित लिखा हुआ है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV², और रट जाना ये क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, अगला है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये जो होता है 1/r² के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है। ये होता है 1/3 गुने 10 की घात -9 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से हम लोग त्वरित करेंगे। ठीक है, अब इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा की मात्रा बतलाना, वो कितना ऊर्जा ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला देखिए, कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यों आवेश दिया गया है।
ठीक है। स्मॉल क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में क्या गया कार्य, वर्ग क्या होगा, इसका कार्य हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए और लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अधिक के अनुदिश लाया जाता है, ठीक है, लंबवत अधिक के अनुदिश लाया जाता है, तब क्या गया कार्य, क्या गया वर्ग, इसमें भी क्या होगा शून्य हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो घट रही है। क्या होगी, इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटती रहेगी। ठीक है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साथियों, ये बढ़ जाएगी इसकी ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक ले जाया जाता है तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, और देखिए इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा बता देते हैं। आप हमको व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9939735442, इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। आपको पूरा फिजिक्स का पीडीएफ मात्र 50 रुपया में दिया जाएगा और परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा साथियों। ठीक है, लेना चाहते हो इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है, तो ये है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है, बताइए। ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताइए। ये होता है वोल्ट बट्टा मीटर, यानी वोल्ट मीटर, यानी ये जो भी मीटर है ऊपर जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा, वही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बच्चा में पढ़े होंगे 6-7 क्लास में, नीचे वाला चीज जाता है ऊपर में तो माइनस का रूप ले लिया जाता है। अगर ऊपर में कोई प्लस है नीचे आएगा माइनस, अगर ऊपर में माइनस है नीचे आएगा तो प्लस, नीचे में माइनस है ऊपर जाएगा प्लस, अगर नीचे में प्लस है ऊपर जाएगा माइनस। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य हो जाएगा। देखिए निरक्षीय स्थिति में हमेशा उसका व्यंजक जो होगा वो शून्य आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो विद्युत आवेशों के बीच की आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -2.25 जूल हो जाएगा। अगला है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए, हमको 5 माइक्रोफैराडे धारिता प्राप्त करने के लिए अब इसमें कितना हम 2 माइक्रोफैराडे के कितने संधारित्र जोड़ेंगे ताकि हमको 5 माइक्रोफैराडे वाली संधारित्र प्राप्त हो जाएगी, बताइए साथियों। ये हो जाएगा 4 को हम संधारित्र को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, देखिए ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसके बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान है, समझा देते हैं। ये जो है ये दोनों को देखिए, ये दोनों जो है ये आपका किस क्रम में है, ये दोनों आपका अभी किस क्रम में है, ये दोनों आपका समांतर क्रम में है। ये देखिए जब इस तरह से रहेगा ना उठपटांग इस तरह से, तो ये होता है आपका समांतर। जब एक पैरेलल में रहेगा इस एक समान रूप से इस तरह से, तो ये आपका श्रेणी क्रम हुआ। जब समांतर क्रम में रहेगा, जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर एक संधारित्र ये लिखिए और यहाँ पर ये दोनों अभी इस तरह जोड़ दिए तो ये दोनों आपका समांतर क्रम हो गया। अगर यही पर यहाँ पर रहेगा ना दोस्त इस तरह से, तो इसका मतलब ये आपका श्रेणी क्रम है। ये मतलब किस क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो ये दोनों अभी देखिए इस तरह से है, तो ये दोनों समांतर क्रम है। तो जब भी समांतर क्रम में रहेगा ना तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ देना। जैसे ये 4 एगो माइक्रोफैराडे संधारित्र है और ये 4 माइक्रोफैराडे संधारित्र है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देने के बाद ये बुझिए एक सीधा लाइन बन गया है, 8 माइक्रोफैराडे हो गया, ये पूरा जुड़ गया है तो 8 माइक्रोफैराडे। अब देखिए ये पूरा जुड़ गया है तो इस तरह से लाइन बन गया है।
अब देखिए, अब इसका मतलब ये दोनों मिलाकर इस तरह से हो गया है। और अब नीचे वाला को देखिए, अब ये दोनों को फिर से, अब ये दोनों आप किस क्रम में दिख रहा है, अब ये आपको दोनों, ये दोनों आपको किस क्रम में, अब ये आपको समांतर क्रम में फिर दिखाई दे रहा था। फिर 8 और फिर इसको सॉरी, ये दोनों है, ये दोनों आपका साथियों, ये आपका श्रेणी क्रम है। देखिए, एक एक पैरेलल में है तो ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम है, तो इसको हम समांतर क्रम बोल दिए। तो देखिए, जब बट्टा इस तरह से रहेगा तब वो होगा किस क्रम में, समांतर क्रम में। ये दोनों एक एक पैरेलल में है तो ये आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ये इस श्रेणी क्रम में जब भी आपको धारिता निकालना होगा तो 1/r बराबर में निकालिएगा। पहला धारिता 1/4 प्लस में दूसरा धारिता ये 4। अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, 1 + 1 1/r के इक्वल में निकलेगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1/r बराबर 1 1 2/4 हो जाएगा। अब बताइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, r बराबर यानी 2, यानी समतुल्य धारिता हमको 2 आ गया। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब ये दोनों इस तरह से, पहला वाला ये दोनों तो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से एक संधारित्र बन जाएगा, 2 माइक्रोफैराड अभी निकाल लिए हैं इन दोनों को जोड़ के। अब उसके बाद ये बचा है, तो ये अब इसके नीचे हो जाएगा इस तरह से, सॉरी इस तरह से देखिए दिया हुआ है ना, देखिए अब ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो ये भी यहाँ पर कितना है, 2। अब ये दोनों जो है भैया, ये दोनों अब आपको ये समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में धारिता निकालना हो तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। अब ये भी पूरा लाइन बन गया है दोनों। तो अब इसका मतलब ये, अब ये बचा है इतना, तो अब देखिए ये इतना बचा है, ये एगो हो गया। फिर अभी ये दोनों वाला जोड़ के अभी निकाले, कितना आ गया है, 2, कितना आ गया है, 4 आ गया था, 2 ई वाला और 2 ई, दोनों 4। तो ये हो गया आपका कितना, ये दोनों आपका हो जाएगा साथियों 4, कितना हो जाएगा, ये संधारित्र हो जाएगा 4, और ये भी है 4, और ये एक बचा हुआ है, ये 4 एक बचा हुआ है, तो ये वाला 4 हो जाएगा एक, ये वाला 4, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा है, अब ये पूरा श्रेणी क्रम है, तो अब श्रेणी क्रम में निकालिए बट्टे के रूप में, तो फिर 1/4 प्लस फिर 1/4 प्लस 1/4। देखिए ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से नॉमरिकल बता देंगे। एलसीएम ले लीजिए 4, 1 + 1 + 1/r हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 1/r बराबर 3/4, क्रॉस गुना कर दीजिए, r बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। यही आपका समतुल्य धारिता हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। आज कोई बात नहीं, नॉमरिकल के लिए आपको अगर जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो नॉमरिकल के लिए हम अलग से भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये तो आसान ही है। बताइए, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता, यानी समतुल्य धारिता मतलब धारिता ज्ञात करना है 1/r, ये समतुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है। देखिए, तो क्या इसकी धारिता ज्ञात करना है किस तरह से। अब ये दोनों है छोटा, ये दोनों है ना, अब ये दोनों आपका है पूरा, ये समांतर क्रम है। तो जब ये समांतर क्रम में रहेगा तो उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, इसकी धारिता 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देने के बाद ये पूरा इस तरह से बन गया है, कितना आ गया है, 5 आ गया, और पहले से ये 1 है तो ये हो जाएगा कितना आपका, 4 हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में दिख रहा है, तो ए और बी हो गया, ये दोनों आप श्रेणी क्रम में है, तो अब श्रेणी क्रम में बट्टा के रूप में निकालिए धारिता, ठीक है, यानी 1/r के रूप में। तो पहला संधारित्र जोड़िए 5, आप फिर दूसरा जोड़िए 1/, इस तरह से 4। एलसीएम लीजिए, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, 5 चौके 4, आप 4 5 यानी 5, यानी 5 4 9, यानी 1/r बराबर कितना होगा, 9/20, और गुना कर दीजिए, r बराबर कितना आ जाएगा, ये धारिता बराबर हो जाएगा 20/9, आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोफैराड, 20/9 माइक्रोफैराड, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग जो होता है वो 0 होता है। दो समान धारिता, देखिए दूगो समान धारिता C है, एगो इस धारिता है, एगो इस धारिता है, दूगो है, एगो दूगो, दोनों समान है। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, हम आपको अभी बताएं, समांतर क्रम में कहेगा ना, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देना है, C + C बराबर कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो 2C आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर यही पूछेगा ये दोनों समान धारे श्रेणी क्रम में जोड़ने, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा, बताइए। श्रेणी क्रम में 1/C + 1/C के रूप में जोड़ना है, ठीक है। 1 + 1 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2/C, 1/r के इक्वल में निकलेगा तो C/2 आ जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो अभी समांतर पूछा है तो 2C हो जाएगा। अब देखिए विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है,
तो देखिए विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है आपका गोले की त्रिज्या के होता है, ठीक है ना, गोले की त्रिज्या के। अगला है समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कैसा होगा? ये जो होगा साथियों 2 गुना हो जाएगा। एक प्राविद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? ये बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है? 3 गो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है? सीसी है, 3 गो, और सभी की धारिता सीसी है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उनकी तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम में अभी आपको बताएं तुल्य धारिता ज्ञात करना है तो बट्टे के रूप में जोड़िए। पहला 1 + c, फिर दूसरा 1 + c, फिर तीसरा 1 + c। लॉसवा लीजिए, c आ जाएगा, फिर 1 + 1 लॉसवा ले रहे हैं, लॉसवा तो आता होगा। अब देखिए ये 1/r के बराबर में निकाले तो अब बताइए क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 3 को 1 को जोड़िए 3 हो जाएगा, 3 बट्टा कितना हो जाएगा साथियों? c हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर दीजिए, r बराबर आपका हो जाएगा c/3। ऑप्शन नंबर आप देखिए कहाँ है? c/3, ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है साथियों, 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर आवेश कितना होगा? 1 माइक्रोकूलम। 64 समरूप बूंदे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराडे। और ये क्वेश्चन आप हमेशा के लिए रट ही जाना है। 100% में 99.99% चांस है ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इतना हम दावे के साथ कहते हैं, ठीक है। हमेशा ये रट ही जाना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, रट जाना है। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है साथियों? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ऑप्शन नंबर डी। इस 36 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। अगर इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ये आपका आंसर की हो जाएगा। PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हम इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9939735442, ठीक है, ये 73 है। और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया, 50 रुपया में पूरा फिजिक्स का आपका PDF दिया जाएगा और परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा साथियों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।